एडटेक सेक्टर में एक प्रॉफिट मेकिंग आईपीओ आ रहा है, जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड। ये आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जेएमपी यहाँ पे 115 का चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 13% का एस्टिमेट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 1800 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए जेएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जारो इंस्टीट्यूट ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी और ये आज मुंबई हेडक्वार्टर से ऑपरेट करती है। जारो का फोकस है हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल अपस्किलिंग, यानी वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूटिव लेवल कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना। कंपनी का मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन लेड है, मतलब एकेडमिक्स और टीचिंग पार्ट पार्टनर इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईएम, आईआईटी, सिम्बोसिस हैंडल करते हैं। यानी जारो खुद अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में नहीं लगाता, बल्कि एक एसेट लाइट एग्रीगेटर की तरह काम करता है। मार्केटिंग, एडमिशन, लर्नर सपोर्ट सब जारो हैंडल करता है। इस मॉडल की वजह से स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और फिक्स कॉस्ट काफी कम हो जाती है। फाइनेंशियल 25 तक कंपनी के पास 22 ऑफिसेज, 239 प्रोग्राम्स और 31,000 प्लस एडमिशंस हो चुके हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 846 से 890 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 450 करोड़ रुपए का, जिसमें से 170 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 280 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 16 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,240 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 25 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इश्यू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए और अपनी डेट को रीपे करने के लिए भी इन फंड्स का यूज यहाँ पे करने वाली है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 199 करोड़ के आसपास, जो फाइनेंशियल 25 में बढ़ के हो गया 252.3 CR। 27% ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 38 CR के आसपास, जो फाइनेंशियल 25 में बढ़ के हो गया 51.7 करोड़। और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 0.3 का है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, इसका उससे कम ही है तो अच्छी बात। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROCN, ROW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से काफी ऊपर है तो ये अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी 20% से ऊपर है तो ये भी अच्छी चीज है। इसका PE रेशियो है 34 का, विच इज स्लाइटली मोर देन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 28x। ना अगर हम इसके पीयर्स का कंपैरिजन करें तो अगर आप इसके एडटेक पीयर्स देखो, जैसे बायजूस, वेदांतु, फिजिक्स वाला, अपग्रेड, तो उनका मॉडल मेनली कंटेंट लेड है, मतलब अपने कोर्सेज क्रिएट करके उन्हें सेल करना। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉर्डेड कंटेंट, हैवी मार्केटिंग कॉस्ट और स्टूडेंट एक्विजिशंस पे रिलायंस की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये कंपनीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन जारो का मॉडल अलग है, ये खुद कंटेंट क्रिएट नहीं करते बल्कि रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप करके एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे मॉडल में रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल होते हैं, कंपटीशन रेट भी हाई है, इसलिए कंपनी मार्केट में अपनी एक यूनिक पोजीशन बना पा रही है और प्रॉफिटेबल भी हो पा रही है। चलिए अब हम इसके पॉजिटिव्स एंड रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम इसके पॉजिटिव्स की बात करें, सबसे पहले हमारा पॉजिटिव आता है ब्रांड स्ट्रेंथ। एडटेक सेक्टर में जारो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड नाम है और कंपनी को लीडिंग एडटेक कंपनी ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड्स भी मिले। सेकंड पॉजिटिव यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ग्रोथ। तो जैसा हमने देखा पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ग्रो हुए। थर्ड पॉजिटिव आता है हाई रिटर्न्स। इनका जो ROE और ROCE है वो 35% प्लस लेवल्स पे है, जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन शो करता है। फोर्थ पॉजिटिव है पार्टनरशिप्स। कंपनी के IIMs, IITs और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ टाई-अप्स हैं, जो इन्हें क्रेडिबिलिटी और एक्सक्लूसिविटी देते हैं। और फिफ्थ पॉजिटिव है यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल। तो जैसा हमने बताया कंपनी यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल यूज करती है, जो इन्हें कम कॉस्ट, हाई स्केलेबिलिटी और बेटर मार्जिन्स प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इसके कुछ रिस्क की बात करें, सबसे पहले आता है डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर्स। कंपनी का एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटीज पर ज्यादा रिलायंस है। अगर पार्टनरशिप डिस्टर्ब होती है तो बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है रेगुलेटरी रिस्क। एजुकेशन सेक्टर मोस्टली पॉलिसी और रेगुलेशन चेंजेस के अंडर रहता है। और थर्ड पॉइंट है कंपटीशन। कंपनी जिस सेक्टर में है वहां पे डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर्स एग्रेसिवली कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स की कैसी डिमांड यहाँ पे रहने वाली है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सारी चीजों को देखते हुए पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। देखिए ये मैंने इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव शेयर किए जो मुझे लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको अपना डिसीजन, अपना रिस्क, अपना एनालिसिस करके लेना है।
आगे देखते हैं इसका GMP सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।